हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सपन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वन, जो कि एक फिजिक्स का प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक फिजिक्स विद वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेके साई का नाम। आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट वन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से अगर एप्पल नहीं होता, बॉल नहीं होता, केट नहीं होता, कोई भी वर्ड नहीं होता, तो हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस हिसाब से फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ वर्ड की आवश्यकता होती है। उन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए डेफिनेशन में चलते हैं। The quantities which can be measured directly or indirectly, जिस क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माप सकते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, और जिनको यूज करके हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। एग्जांपल है मास, लेंथ, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। मुझे एक बात बताइए, आप बिना अल्फाबेट के वर्ड बना सकते हो क्या? तो आप मुझे बोलोगे नहीं सर, ये नहीं हो सकता। उस हिसाब से बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के अदर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। तो द फिजिकल क्वांटिटी which can be treated as independent of other physical quantities are called fundamental quantity। जो quantities इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे कि अल्फाबेट की ए से लेकर जेड तक ये सब इंडिपेंडेंट है, और हम उनको लेके वर्ड जैसे कि एप्पल, बॉल, कैट, पेन ऐसे बनाते हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बेस क्वांटिटीज आर देयर: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके हम दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेराइव क्वांटिटीज, the physical quantities which can be expressed by the fundamental quantities are called derived quantities। जिस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम डेराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। एग्जाम्पल: स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। अगर हम स्पीड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और टाइम। ये दोनों एक दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो इससे पता चलता है कि डेराइव क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल यूनिट, the standard amount of a physical quantity chosen to measure the physical quantities of the same kind is called physical unit। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट को हम फिजिकल यूनिट और सिर्फ यूनिट भी बोलते हैं, जो कि वेल डिफाइन होता है और उसका डेफिनाइट साइज है, ये चेंज नहीं हो सकता टाइम टू टाइम। फंडामेंटल यूनिट्स, the units of the fundamental quantities are called fundamental units। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं उसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। तो कितना फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स है। पहला है मास, मास का किलोग्राम यूनिट है और हम उसको केजी लिखते हैं। लेंथ मीटर स्मॉल m, टाइम सेकेंड स्मॉल s, करंट एम्पियर कैपिटल ए, टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसको याद रखना पड़ेगा। The units of the derived quantities are called derived units। derived quantities के यूनिट को हम derived units कहते हैं। एग्जाम्पल: मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल, पास्कल एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत हम ले सकते हैं स्पीड
स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर से एक्सप्लेन करेंगे और टाइम को सेकंड से। तो ये जो मीटर पर सेकंड है और इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ये मीटर सेकंड इनवर्स को और मीटर पर सेकंड को हम डेराइव यूनिट्स बोलेंगे। उसके बाद आता है systems of unit, a complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of unit। a complete set of units जिसके तहत हम फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस यूनिट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं CGS system। It is based on centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively। FPS system इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। It is a British system based on foot, pound and second as the fundamental units of length, mass and time respectively। ये FPS सिस्टम में फुट यूनिट ऑफ लेंथ है और पाउंड यूनिट ऑफ मास है और सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम है। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। MKS सिस्टम, इट इज ऑल्सो ए फ्रेंच सिस्टम। ये एक फ्रेंच सिस्टम है और इसमें मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ये MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट केजी है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। SI सिस्टम, और इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। इट इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स आता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं उसको हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। पहला है मास, मास का किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिकली हम केजी लिखते हैं। लेंथ का मीटर, स्मॉल एम, टाइम का सेकेंड, स्मॉल एस, टेम्परेचर को केल्विन लिखते हैं और कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला शॉर्ट फॉर्म में CD लिखते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको MOL मोल लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। SI सिस्टम में अब आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री SI यूनिट क्या है? 2 तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, वन इज प्लेन एंगल और अनदर इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का बेसिक यूनिट रेडियन है और वो सिंबॉलिकली हम RAD लिखते हैं, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन है और हम SR लिखते हैं। तो एंगल क्या है आप सबको पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। इसको हम अगर हम यूजुअली हम डिग्री में लिखते हैं, अगर हम रेडियन को कन्वर्ट करें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमको पता है। ठीक है, अगर उसके बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। आप कोई कोन पकड़ लो, कोन वाला आइसक्रीम खाए होगे, जो आइसक्रीम होता है इस तरह से होता है कोन वाला आइसक्रीम, और ये जो एंगल है 3 डायमेंशनल एंगल, ये जो एंगल है हम बोल सकते हैं, ये जो एंगल, इसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे और इसका यूनिट आएगा स्टेरेडियन। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाय आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल देगा। ठीक है, जितने भी यूनिट हम पढ़ के आए उसमें से CGS, MKS एंड SI आर द मेट्रिक और डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और FPS इज नॉट ए मेट्रिक सिस्टम। इसका मतलब है CGS, MKS और SI मेट्रिक सिस्टम है बट FPS मेट्रिक सिस्टम नहीं है। आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।